हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दे रखा है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी और ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हमने डिटरमाइन करना है साइन ए और कोज ए। सबसे पहले हम लिखेंगे कि साइन ए किसके इक्वल होता है। साइन की वैल्यू हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद वाले फॉर्मूले से। साइन ए जो है वो पी अपॉन एच के इक्वल होता है, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। तो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बना लीजिए। मैंने एक ट्रायंगल बना ली, एक ट्रायंगल, उसको नाम दे दिया ए बी सी। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें बोल रखा है कि साइन ए और कोज ए निकालना है। मीन्स आपका जो है वो एंगल ए पे बनेगा। तो हमने ये जो ए पॉइंट है यहाँ पे एंगल बनेगा। तो मैंने आपको बताया था कि एंगल जहाँ जिस पॉइंट पे हमारा एंगल बनता है उसके बिल्कुल अपोजिट वाली साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर के अपोजिट साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है और एंगल के एडजेसेंट साइड जो होती है वो बेस होता है। अब आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, तो ए बी की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर। बी सी की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, तो बी सी की वैल्यू को भी पुट कर देते हैं 7 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज आपके पास नहीं है तो आप हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो है वो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। आपने प्रीवियस क्लास में पीजीटी थ्योरम पढ़ी होगी, वो होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आपने हाइपोटेन्यूज को निकालना है, बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास गिवन है, तो आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए और हाइपोटेन्यूज की वैल्यूज़ को निकाल लीजिए। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है आपके पास 24 प्लस परपेंडिकुलर है 7 का स्क्वायर इच इज़ इक्वल टू 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। इन दोनों को ऐड करेंगे बन जाएगा 625। यहाँ है एच स्क्वायर। ठीक है। स्क्वायर को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो रूट बन जाएगा एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 625 और एच की वैल्यू आ गई 625। 25 का रूट होता है तो एच की वैल्यू आ गई 25। अब आपके पास पी बी और एच तीनों की वैल्यू आ गई हैं। आप साइन ए और कोज ए निकाल सकते हैं। तो साइन ए वो होता है पी अपॉन एच। तो पी की वैल्यू है आपके पास 7 और एच की वैल्यू है आपके पास 25। तो साइन ए की वैल्यू आ गई 7/25। अब निकालना है कोज ए। कोज ए होता है बी अपॉन एच। बी की वैल्यू है आपके पास 24 और एच की वैल्यू है आपके पास 25। कोज ए की वैल्यू आ गई 24/25। अब आपने निकालना है सेकेंड पार्ट में साइन सी और कोज सी। मीन्स अब एंगल जो है, पहले जो एंगल था वो ए पॉइंट पे बन रहा था, अब एंगल जो है वो सी पॉइंट पे बनेगा। आप इसी ट्रायंगल को दोबारा से बनाइए। ठीक है। अब ये जो एंगल है इस सी पॉइंट पे बनेगा तो इसको पॉइंट सी दे दिया। राइट एंगल जो है वो बी पॉइंट पे ही रहेगा, क्वेश्चन में गिवन है तो ये बी पे ही रहेगा। ये जो पॉइंट है ये ए आ गया। अब इसी ट्रायंगल से आप वैल्यूज़ को उठाइए और इस ट्रायंगल में पुट कर दीजिए। ए बी की वैल्यू है 24, तो यहाँ पे ए बी कहाँ है ये, तो ए बी की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर। बी सी की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर और ए सी की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। तो एंगल के अपोजिट साइड वाला परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर से अपोजिट हाइपोटेन्यूज और एंगल के एडजेसेंट साइड बेस होती है। ठीक है। तो साइन सी इज इक्वल टू पी अपॉन एच। पी की वैल्यू है आपके पास 24 और एच की वैल्यू है 25। तो साइन सी आ गया 24/25। अब कोस सी इज इक्वल टू बी अपॉन एच होता है। बी की वैल्यू है आपके पास 7 और एच की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। तो कोस सी की वैल्यू आ गई 7/25। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक फिगर दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फिगर दे रखी है पी क्यू आर। एंगल जो है वो आर पे बन रहा है। तो आप यहाँ से इस फिगर से कोटार की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोटार वो होता है
पंडित बद्री प्रसाद वाले फॉर्मूले से पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो ये थर्ड रेशो जो होती है वो tan की होती है और tan का अपोजिट होता है कोट। तो tan की रेशो है P/B, कोट की हो जाएगी B/P। तो कोट R को हम लिख सकते हैं B/P। अब इस ट्राइंगल से देखिए, जो एंगल के एडजेसेंट साइड होती है वो बेस होता है, एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है और परपेंडिकुलर से अपोजिट हाइपोटेन्यूज। तो आपके पास हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है, बेस की वैल्यू आपके पास नहीं है। तो आप यूजिंग पीजीटी वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब h की वैल्यू आपके पास है, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की वैल्यू आपने निकालनी है प्लस परपेंडिकुलर है 12। 13 का स्क्वायर 169 होता है, बेस को हम ऐसे ही रहने देंगे प्लस 12 का 144। ये प्लस है, इस तरफ लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा। 169 माइनस 144 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, माइनस करेंगे 25 आया, 25 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस इज इक्वल टू स्क्वायर हटाएंगे दूसरी तरफ रूट लग जाएगा 25 का रूट, और 25 रूट होता है 5 का। तो बेस की वैल्यू आ गई 5, यहाँ बेस की वैल्यू आ गई 5। अब आप कोट आर में पुट कर दीजिए, कोट आर इज इक्वल टू B/P। तो बेस आ गया 5 और परपेंडिकुलर आपके पास गिवन था 12। अब आपने निकालनी है tan P की वैल्यू। tan P मीन्स ऑफ एंगल जो है वो P पॉइंट पे बन रहा है। हम फिर से एक ट्राइंगल बनाएंगे और एंगल जो है, ये जो एंगल है ये P पॉइंट पे बन रहा है, तो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया P। और ये Q ही रहेगा, राइट एंगल Q पे है, तो ये वाली पॉइंट जो है वो R आ जाएगी। अब इसी ट्राइंगल से वैल्यूज़ उठा के इस ट्राइंगल में पुट कर दीजिए। यहाँ से PQ की वैल्यू है 12, तो PQ की वैल्यू आ गई 12। PR की वैल्यू है 13, तो PR की वैल्यू आ गई 13। और RQ की वैल्यू है 5, तो ये आ गया 5। अब ये एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, एंगल के एडजेसेंट साइड बेस होती है और ये हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से tan की वैल्यू क्या होती है P/B। इस ट्राइंगल में देखिए P कितना है 5 और बेस कितना है 12। अब क्वेश्चन में दे रखा था कि हमने निकालना है tan P माइनस कोट R, विच इज़ इक्वल टू tan P की वैल्यू निकाली है हमने 5/12 माइनस कोट R की वैल्यू भी निकाली है 5/12, विच इज़ इक्वल टू दोनों को माइनस किया तो 0। तो ये थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th के। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आए हों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।